वेलकम बैक टू वाईएससी अकेडमी। दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता और आज मैं बात करने वाला हूं जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जिनका ओपन बुक एग्ज़ाम हुआ था। तो उनमें से कौन से स्टूडेंट को ओपन बुक एग्ज़ाम दोबारा देना है या फिर जिन स्टूडेंट ने पहले एग्ज़ाम नहीं दिया था उनको भी एग्ज़ाम देना है। तो आज इसी बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि ओपन बुक एग्ज़ाम अब कितने मोड में होगा, क्या सिर्फ ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन भी होगा। हॉल टिकट के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि आपकी नई डेट शीट क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि ओपन बुक एग्ज़ाम किनको नहीं देना, यानी कि अगर आपने पहले ओपन बुक एग्ज़ाम फर्स्ट फेज़ में जो 10 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, अगर आपने उस वक्त अपना ओपन बुक एग्ज़ाम सही तरीके से दे दिया था और टाइम आउट होने से पहले आपने सबमिट कर दिया था, उसके बाद आपके पास एक कंफर्मेशन मैसेज भी आ गया था कि आपका जो सॉल्यूशन है, आंसर शीट है, वो सबमिट हो चुकी है। तो अगर आपका इतना काम हो गया था तो आपको दोबारा कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना, ठीक है दोस्तों। लेकिन उस टाइम पर जिन स्टूडेंट ने एग्ज़ाम नहीं दिया, दूसरा जिन्होंने एग्ज़ाम तो दिया लेकिन उनका एग्ज़ाम सबमिट नहीं हो पाया, यानी कि उनका जो आंसर शीट थी वो सबमिट नहीं हो पाई, तीसरे वो उनकी आंसर शीट सबमिट तो हुई लेकिन टाइम आउट हो गया, यानी टाइम आउट होने के बाद आपने मेल भेजा, ये टाइम आउट होने के बाद आपने सबमिट की कॉपी और वो नहीं हुई। तो अगर आपने ये सब किया है और आपने एग्ज़ाम भी नहीं दिया है पहले, तो अब आपको सेकंड मौका मिल रहा है, यानी कि एक और अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप अपना ओपन बुक एग्ज़ाम दे सकते हैं। जिनका पहले ठीक से हो गया है वो नहीं देंगे, जिनका नहीं हुआ था वो अब ओपन बुक एग्ज़ाम्स देंगे। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि आपके ओपन बुक एग्ज़ाम्स कब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने, आपके सामने फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, जो भी नोटिफिकेशन आया है मैं उसका फर्स्ट पॉइंट आपको दिखा रहा हूँ कि द सेकंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड, अपलोड सबमिट द स्कैन में। वही बात हो रही है कि जिन्होंने एग्ज़ाम पहले नहीं दिया या फिर वो सबमिट करने में फेल हो गए तो वो एग्ज़ाम देंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका फोर्थ पॉइंट, और इसमें आपको क्या बताया गया कि आपका जो ओपन बुक एग्ज़ाम है वो 2 मोड में होगा, यानी कि इस वक्त जो एग्ज़ाम है सेकेंड फेज में बी कंडक्टेड इन अ ब्लेंडेड मोड। ये ब्लेंडेड मोड क्या है, लिखा हुआ है अ मिक्स ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। तो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरीके से होगा। अगर आप ऑफलाइन देना चाहते हैं, यानी कि आप एग्ज़ाम सेंटर में जाकर अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वैसे भी कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं जैसे आपने फर्स्ट फेज में दिया होगा। तो ये क्लियर हो गया। यहाँ पे आपको दोनों तरीके से मौका मिल रहा है। अगर ऑनलाइन देंगे तो आपको वापस पोर्टल पे जाकर ही उसी तरीके से अपनी आंसर शीट अपलोड करनी पड़ेगी, या फिर आपको ईमेल पे भेजना होगा। अच्छा, ईमेल कौन कौन से हैं वो भी आपको शो करूँगा कि किस ईमेल पे, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या फिर अगर आप रेगुलर हैं या SOL के हैं, तो इनके अलग अलग ईमेल्स हैं। आपको कौन से ईमेल पे भेजना है ये भी मैं शो करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, अच्छा सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट कब से होंगे। 14 सितंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आने वाली 14 सितंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। उसकी डेट शीट क्या है वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा, अभी मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, तो आप डेट शीट अपनी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, देखो द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म इज 8 सितंबर। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, ये एग्जामिनेशन फॉर्म किसके बारे में बात है, फाइनल ईयर के वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक अपनी एग्ज़ाम फीस नहीं भरी थी, ठीक है, जिन्होंने अभी तक अपनी एग्ज़ाम फीस नहीं भरी थी। तो दोस्तों आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर अभी तक नहीं भरी है तो अब अपनी एग्ज़ाम फीस भर दो। 8 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है, 8 सितंबर लास्ट डेट है, तो इससे पहले आप अपनी एग्जामिनेशन फीस भर दो तो आप 14 से यानी कि अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या आता है, द डेट शीट फॉर द सेकेंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी नोटिफाइड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। डेट शीट आ चुकी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप अपनी डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे 2 तरीके से एग्जामिनेशन है, ऑफलाइन है और दूसरा है ऑफलाइन या फिजिकल, और दूसरा ऑनलाइन है। तो अगर आप ऑफलाइन एग्जाम देंगे यानी कि एग्जाम सेंटर में जाके एग्जाम देंगे तो 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, और 4 घंटे का जो टाइम मिल रहा है वो ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए है। 3 घंटे आपको एग्ज़ाम देना है और बाकी का जो एक्स्ट्रा 1 आवर आपको मिल रहा है वो इसलिए कि आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें और उसके बाद आपको आंसर शीट को स्कैन करके PDF बनाकर अपलोड करना है। तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा 1 घंटा मिल रहा है, 3 घंटे आपके एग्ज़ाम की टाइमिंग।
तो टोटल अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो 4 घंटे, और अगर आप एग्ज़ाम सेंटर जाकर एग्ज़ाम देते हैं यानी कि फिजिकली एग्ज़ाम देते हैं, ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हैं, तो 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। उसके बाद अब बात कर लेते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है कि आपको अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको कौन से साइट पे आपको मेल करना है। देखो मैं बताता हूँ। तो ये आ रहा है सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, आप देखें क्लियरली तो क्या लिखा हुआ है कि फॉर द स्टूडेंट रजिस्टर अंडर रेगुलर कोर्सेज विद कॉलेजेस। तो यहाँ पे जो बच्चे रेगुलर कॉलेज वाले हैं उनको कौन से साइट पे या कौन सी ईमेल आईडी पे आपको भेजना है, तो यहाँ पे लिखा है obescript@exam.du.ac.in। फर्स्ट वाले लिंक पे आपको अपना असाइनमेंट भेज देना है। दूसरा यहाँ पे आता है, अच्छा जो फर्स्ट वाला था वो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के लिए है। इसके बाद सेकंड पॉइंट अगर आप देखें तो सेकंड पॉइंट में आपको बता रखा है फॉर द स्टूडेंट रजिस्टर विद स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। तो जो ओपन लर्निंग यानी कि SOL वाले स्टूडेंट हैं वो नीचे वाले जो 2 लिंक हैं, पहला लिंक है अंडर ग्रेजुएट वाला आप देख सकते हैं, और दूसरा लिंक है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन वाला, तो आप उस पर भेजेंगे। दोनों लिंक यहाँ पे आपको दे रखे हैं, UG के भी और PG के भी। तो किस ईमेल आईडी पर आपको अपनी आंसर शीट अपलोड करनी है, तो कंफ्यूज मत होना, सबकी अलग अलग ईमेल आईडी है। SOL वालों की अलग है, रेगुलर वालों की अलग है। तो ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, और ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब आप अपना ईमेल के थ्रू जब आप क्या करेंगे, अपना आंसर शीट को अपलोड करेंगे, तो सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है, रोल नंबर, उसके बाद आपको UPC यानी कि यूनिक पेपर कोड, और दूसरा डेट ऑफ एग्जामिनेशन। ये चीज़ें आपको सब्जेक्ट में लिखनी है, जो ईमेल का सब्जेक्ट वाला ऑप्शन होता है उसमें आपको लिखना है। उसके बाद जो बॉडी ऑफ द मेल है उसके नीचे आपको सब्जेक्ट के नीचे एक और ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन के अंदर आपको सारी चीज़ें क्या लिखनी है, आपका नेम, ठीक है, एग्जामिनेशन रोल नंबर, आपका प्रोग्राम, ठीक है, UPC लिखना है, टाइटल आपके जो पेपर का टाइटल है वो लिखना है, कॉलेज का नेम लिखना है, सेमेस्टर लिखना है, डेट, टाइम, ठीक है, ये सब आपको लिखना है। तो जब आप मेल भेजेंगे तो पहले आप अपनी फाइल को अपलोड कर लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट में आपको रोल नंबर, आपका यूनिक पेपर कोड और डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये 3 चीज़ डालनी है। सब्जेक्ट के नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, उस वाले बॉक्स के अंदर आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी है जो स्क्रीन पर आपके सामने आ रही है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो दोस्तों ये तो हो गई सारी बात। अब बात करते हैं डेट शीट की। 14 सितंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, और आपको डेट शीट डाउनलोड कैसे करनी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पे क्लिक करें, और आपकी जो कैटेगरी है, ठीक है, आपकी जो भी कैटेगरी है, आप BA ऑनर्स है, BA प्रोग्राम है, जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी पे सेलेक्ट करके आप अपनी डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप इससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपको। अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, और कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट जरूर करना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।